तकरीबन 2-2.5 करोड़ का व्यवस्थापक द्वारा गबन किया गया। तकरीबन 2-2.5 करोड़ का व्यवस्थापक द्वारा गबन किया गया। व्यवस्थापक ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। व्यवस्थापक राजेंद्र कुमार सारण द्वारा एफडीआर में गड़बड़ी की गई। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हनुमानगढ़ जिले के अंदर गांवों में जो सोसाइटियां बनी हुई हैं, किसानों को लूटने का काम हर सोसाइटी स्तर पर ऐसा लगता है कि हुआ है। और घोटाले पर घोटाले के लिए आजकल मामले डीआर ऑफिस में पहुंच रहे हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अराइयाँ वाली के लोग आज ज्ञापन देने पहुंचे, फिर धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई है कि हमारे साथ वहां के व्यवस्थापक के द्वारा ब्याज के अंदर एफडीआर के नाम से घोटाला किया है, राशि हमारी लूटी गई है, वो हमारी राशि को दिलाया जाए। लगता यही है कि 200 के लगभग सोसाइटियों के अंदर घोटाले सामने आ सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि अराइयाँ वाले के किसानों की क्या है पीड़ा, सुनिए। जिसमें हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसमें किसानों के साथ बहुत बड़ा गबन हुआ है। तकरीबन 2-2.5 करोड़ का व्यवस्थापक द्वारा गबन किया गया, जो कि एफडीआर के रूप में, हिस्सा राशि के रूप में और और बहुत सारी उन्होंने अपने हिसाब से वो गबन किए। जैसे 60-65 किसानों की एफडीआर थी और उनमें से उसने 57 किसानों की एफडीआर पे अब खुद ने ही लोन ले लिया। किसानों, एक सिंगल किसान को भी नहीं पता भी मैंने लोन लिया। पहली बात तो गांव में पता ही नहीं है भी एफडीआर पे लोन भी हो जाता है। तो उसने 57 किसानों की एफडीआर पे लोन ले लिया और किसान अब फिर रहे हैं अपने पैसे लेने के लिए। एफडीआर की अमाउंट जो अब अंदर हम साहब ने जो कोई मिलान किया था, जो इसकी जांच चल रही है। पहले दिनेश जी कोई जांच कर रहे हैं एमडी ऑफिस से, दिनेश बिश्नोई। तो उन्होंने जो बताया अभी उस हिसाब से तो 15-16 लाख का वो बता रहे हैं अभी डिफरेंस है। पर जो किसानों ओरिजिनल जो बात है किसानों द्वारा अब आज बताई गई है साहब को, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें उनकी जांच में छूट गई हैं। जैसे कि हिस्सा राशि वाली जांच छूट गई और जैसे ऋण 2018 में ऋण माफ़ी हुई थी, तो उस समय बहुत सारे किसानों से उन्होंने पहले ब्याज भरवा लिया था। उसके बाद में वो ब्याज 2018 में वसुंधरा सरकार द्वारा माफ़ कर दिया गया था, तो उन्होंने वो ब्याज भी किसानों को वापस नहीं दिया। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं भी किसानों के साथ न्याय हो और किसानों का पैसा किसानों को वापस मिले। क्या आप जांच करने की मांग की है डीआर से आपने? हाँ, जो जांच पहले हुई उससे हम संतुष्ट नहीं है। अभी तक उन्होंने जांच वो दे दी है अपनी, पर उस जांच में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा निकलने वाला नहीं है। पंचायत अराइयाँ वाली से हमारी जो सहकारी समिति में व्यवस्थापक ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। उसमें किसानों के बहुत से पैसे पर एफडी करवाई थी। एफडी पे व्यवस्थापक ने लोन भी ले लिया और किसान इसमें संतुष्ट नहीं है। पहले भी इसकी जांच हुई थी, पर जांच की किसानों को कोई संतुष्टि नहीं हुई है। अब दोबारा हमने जांच के लिए सर से निवेदन किया है। हम तो किसानों के हिसाब से तो सर हम कम से कम 2-2.5 करोड़ का घोटाला मानते हैं। हाँ जी, एमडी से भी उठाया, एमडी भी मिली जुली भगती है एमडी की उनके साथ। एमडी के साथ बहुत बार हमारी मीटिंग हुई है, एमडी जी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उनके सब मिली जुली आंदोलन करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे, शामिल होंगे। डीआर को सौंपा है आज अराइयाँ वाली के किसानों के द्वारा ज्ञापन। आइए सुनाते हैं कि इस मौके पर डीआर का क्या कहना है और जांच के संबंध में उन्होंने क्या जानकारी दी है, सुनिए। इस ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक राजेंद्र कुमार सारण द्वारा एफडीआर में गड़बड़ी की गई है। लोगों को पहले एफडीआर बना के दे दी गई है और ग्रामीण क्षेत्र में इन लोगों द्वारा बताया गया कि हमने एफडीआर पे कोई लोन नहीं लिया, लेकिन उसने एफडीआर पे फर्जी लोन दिखा के और वो पैसा खुद ने विड्रा कर लिया। बैंक में कोई पैसा जमा नहीं है। अभी जो मेरे पास जो निरीक्षण करता है अनिल कुमार बिश्नोई है, जो शाखा प्रबंधक है, उनसे बातचीत में उन्होंने बताया कि लगभग 60 लाख रुपए की एफडीआर है जिन पे लोन दिखा रखा है
और लोन भी 2014 से 13 से दिखा रखा है, उसी समय की FDR है। और आज तक उसने बैंक में या खुद की समिति में उसका जमा खर्च नहीं किया। एक बात तो इनकी ये है। दूसरी बात ये है कि इनकी जो ऋण माफी के बाद हिस्सा राशि बची थी, वो हिस्सा राशि कैरी ऑन नहीं करके उनसे, किसानों से दोबारा हिस्सा राशि लोन में से काटी है। तीसरी, राजेंद्र कुमार द्वारा ऑडिट के नाम पे भी इन काश्तकारों से पैसा लिया गया है, जो एक नई बात और सामने आई है। अभी लगभग 3-4 महीने पहले, चुनाव से थोड़ा पहले, इस समिति की जांच के लिए मैंने यहाँ से एक जॉइंट कमेटी बना के भेजी थी, जिसने गांव में अनाउंस करवाया था, रेडियो है, गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह, कि भाई कल हम जांच करने आ रहे हैं, गांव वाले सारे सहयोग करें। तो उस समय जैसे ही जांच करने गए तो ग्रामीणों के असहयोग के कारण, इनके भोलेपन के कारण, क्योंकि व्यवस्थापक जो राजेंद्र कुमार है, उसने इनको विश्वास में ले लिया कि 1 महीने बाद मैं सारा आपका पैसा सलटा दूंगा, तो वो जांच के समय उपस्थित नहीं आए। अभी जो नए इलेक्शन हो गए, इसके बाद में नए अध्यक्ष बने हैं, वो अध्यक्ष अच्छे समझदार भी हैं, जागरूक भी हैं, तो उन्होंने आके कहा, साहब जो मेरे लायक है वो मेरे को बताओ, और जो आपके लायक है वो आप करो। तो इसमें रिकॉर्ड के संबंध में धारा 32 में 36 में अध्यक्ष को पाबंद करेंगे कि भी अध्यक्ष है वो न्यायालय से वारंट जारी करा के इसके खिलाफ कार्रवाई करे। उसके अलावा वही जांच दल जो पूर्व में गया था, उसी को 2 दिन का कैंप लगवा के इसकी पूरी जांच करवाएंगे। देखो साहब, अभी तक तो लगातार ये मामले आ रहे हैं। इवन यहाँ से पहले इस बैंक की ब्रांच में भी FDR का घोटाला हो चुका है। इस बैंक की ब्रांच गोरखाना में गबन हुआ है, इस बैंक की ब्रांच पल्लू में गबन हुआ है, इस बैंक की ब्रांच टिब्बी में भी, टाउन में भी FDR का गबन हुआ है, जो सामने है, संगरिया में भी गबन हुआ है। तो लगातार उन पे कार्रवाई की जा रही है, लगातार उस पर बराबर चल रहा है। इसके साथ साथ अब इन समितियों में लोगों द्वारा, जैसे जैसे ये नए चुनाव हुए हैं, जागरूकता आई है, तो लोग अवेयर हुए हैं, तो वो लोग जिनके साथ फ्रॉड हुआ है या ज्यादती हुई है या लोगों ने उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है, वो लोग अब आके मेरे पास शिकायत कर रहे हैं। उनकी विधिवत जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रोज़ प्रतिदिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि कलेक्टर को एक कैंप लगाकर सभी व्यवस्थापकों का रिकॉर्ड मंगवाकर उसकी जांच करनी चाहिए, ताकि जो किसानों का पैसा लूटा गया है उसके बारे में सही आंकड़ा आ सके। सभी व्यवस्थापकों के जो रिकॉर्ड है उसको जब्त कर उसकी जांच कर लेनी चाहिए, तभी सारा मामला सामने आ सकेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।